हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा एक बड़ा शोरूम है, बड़ी दुकान जूतों की। लेकिन मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये एक बड़ा रहस्य है। सच बताऊँ आपको, कई धोखे देने पड़े तो कई धोखे सहने पड़े। कई लोगों से दोस्ती करनी पड़ी तो कई लोगों से दोस्ती छोड़नी पड़ी। लेकिन वो इतिहास का हिस्सा है। छोड़िए पीछे की क्या बातें करना, आगे की बातें करते हैं। मैं अपने घर के अंदर खाने पीने का सामान लेकर पहुंचा था। आज़ादी से आज खाकर सोना चाहता था, क्योंकि मुझे अकेलापन बहुत ज़्यादा पसंद है। भीड़ से दूर रहना पसंद करता हूँ। सामने टेबल था, खाना बिछाया मैंने, टीवी लगाया मैंने। नॉनवेज लेकर आया था 3 तरह का, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अब मेरा वजन 100 किलो था, लेकिन मैं इसे कम करने की कोशिश तो कर रहा था। थोड़ा थोड़ा खाना खाता जा रहा, थोड़ी थोड़ी नींद आती जा रही। हर रोज मैं ऐसे ही किया करता था। जितनी मेहनत करनी थी वो मैं कर चुका था। 40 साल की उम्र हो चुकी थी मेरी, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहता था। इतिहास में बहुत ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मेरा दिल टूटा भी और मैंने बहुतों का दिल तोड़ा भी। लेकिन छोड़िए, कहा ना मैंने, इतिहास की बातें नहीं करेंगे। कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं लगा था। अचानक जब आंखों के सामने थोड़ी थोड़ी रोशनी सी पड़ने लगी, मुझे गुस्सा आया। ये पर्दा पीछे किसने कर दिया? आज नौकर आए हैं, मैंने तो छुट्टी के लिए कहा था। अचानक आंखों में धूप पड़ने लगी थी। मैं बड़ा गुस्से में था। क्या यार, अब उठना पड़ेगा मुझे। लेकिन फिर अचानक दिमाग में वो ख्याल आया, मैं तो सोफे पर था और आसपास तो कोई खिड़की है ही नहीं। जैसे ही हड़बड़ाकर मैं उठा, हैरान हो गया। ये किस जगह पर हूं मैं? अरे यार, ये मेरा घर तो है ही नहीं। 10 सेकंड के लिए मैंने ये सोचा था कि ये मेरा घर नहीं है। फिर 11वें सेकंड जबान से निकला, ये तो मेरा वाला घर है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है कि ये मेरा घर नहीं है। फिर मैंने कहा, ये मेरा ही घर है। ये नया वाला घर नहीं था, ये तो पुराना वाला घर है। लेकिन इसे तो हमने बेच दिया था। मैं इस घर में क्या कर रहा हूं? और ये पुराना वाला बेड, ये तो टूट गया था ना। जिस बेड पर मैं लेटा हुआ था, ये छोटा वाला बेड था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मेरी मां को बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन ये तो पुराने घर में था। ये पुराना कमरा, सारा सामान पुराना। इसीलिए मैं घबरा गया। और फिर एक आवाज आई, रोहित उठे नहीं अब तक? ये आवाज सुनते ही मैं हक्का बक्का सा रह गया। इस आवाज को मैं पहचानता था। ये मेरी मां की आवाज थी। लेकिन इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। मेरी मां की मौत 20 साल पहले हो चुकी है। मेरी मां की आवाज जैसी आवाज कौन निकाल रहा है? लेकिन फिर से बाहर से आवाज आई, रोहित जल्दी उठो, खाना तैयार है, स्कूल भी जाना है। जैसे ही ये शब्द सुने, मैं सोच में पड़ गया, ये क्या चल रहा है? मैं अब उस घर को जानता था। मेरे कमरे के साथ अटैच वो बाथरूम। मैं भागा बाथरूम की तरफ, चेहरे पर पानी मारा। जैसे ही आईने में चेहरा देखा, चीख निकल गई मेरी। ये क्या? मैं जवान हो गया? मैं छोटा हो गया? ये कैसे? मैंने उस आईने को अच्छे से साफ किया। उसके बाद बार बार खुद को देख रहा। ये तो मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था तब ऐसा लगता था। ये क्या चल रहा है? कौन है बाहर? ये क्या मजाक चल रहा है? जल्दी से मैं उस कमरे से बाहर निकला। मुझे शुरू में लगने लगा था जैसे हर चीज बड़ी बड़ी सी हो गई है। लेकिन फिर लगा कि मैं छोटा छोटा सा कैसे हो गया? ये क्या है? हर चीज को नकली बनाया गया है, बड़ा बड़ा, मुझे डराने के लिए। जब मैं बाहर निकलकर देख रहा, सामने खड़ी वो औरत। मुझे लगा था कोई और औरत होगी जो मेरी मां जैसी आवाज निकाल रही है। ये तो मेरी मां है। मां को देखते ही आंखों से आंसू आ गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मां तुम पहले जैसी ही लग रही हो। लेकिन सामने से मां ने जवाब दिया, आज नाटक नहीं, आज नाटक नहीं, स्कूल तो जाना पड़ेगा। देखो, ऐसे हर रोज तुम बहाने लगाते हो, पुचकारते हो, प्यार दिखाते हो, फिर छुट्टी कर लेते हो। आज नहीं, नहीं 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 नहीं, स्कूल जाना पड़ेगा। बीमार हो तो कोई बात नहीं,
चीखना है तो चीखते रहो, स्कूल तो जाना पड़ेगा, खाना तैयार है, जल्दी से नीचे आओ, अब नहाने का भी समय नहीं बचा है, तुमने देर कर दी है, नीचे पहुंचो जल्द से जल्द। मैं जल्दी से कमरे के अंदर गया। उसके बाद अपनी हथेलियों को देख रहा, अपनी उंगलियों को देख रहा। मैंने अपने शरीर के सारे कपड़े उतारे, अपने शरीर को देखा। मैं तो 40 साल का था, भले ही मैं बूढ़ा नहीं कह सकता, लेकिन मेरे तो अब दाढ़ी भी नहीं आई हुई, चेहरे पर बाल नहीं है, मेरी छाती पर भी बाल नहीं है। मैं तो बहुत छोटा हो गया। कमरे में लगा वो पुराना कैलेंडर देखा मैंने, 1995। ये क्या, पुराने समय में मैं आ गया? ये कैसे हो सकता है?